अगर आपको भी अपना नया जन आधार बनाना है तो आपको स्क्रीन पर दिखाए गए दस्तावेज तो आपके पास अनिवार्य रूप से होने ही चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले मुखिया और जो भी मेंबर्स है उनका एक एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। वैसे जो फ़ोटो है उसमें आएगा वो आपका आधार कार्ड वाला ही आएगा, पर इसमें एक बार आपको इसमें अपलोड करना होता है। इसके अलावा सभी का आधार कार्ड होना चाहिए, उनकी केवाईसी करनी पड़ेगी तो फिंगरप्रिंट या ओटीपी का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। उसके साथ में जो मुखिया है उसकी बैंक डायरी आपके पास अनिवार्य होनी चाहिए, क्योंकि बैंक डायरी जब आप साथ में ऐड करेंगे तभी कोई भी सरकारी स्कीम है उसका आप लाभ ले पाएंगे। ये सारी चीज़ें, इसके साथ में आपको एक अपना जो चालू मोबाइल नंबर है वो आपके पास अनिवार्य रूप से होना चाहिए, वो भी आपको इसमें ऐड करना होगा। तो आज के वीडियो में पूरा प्रोसेस देखते हैं किस प्रकार से जो आप नया जन आधार है वो अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ई मित्र डैशबोर्ड में यूटिलिटी टाइप सर्विसेज में जाना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है जन आधार। यहाँ पर आपको चौथा वाला ऑप्शन मिल जाएगा इनरोलमेंट का, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको जैसे ही इसकी ऑफिशियल साइट है इस पर आएंगे, यहाँ पर इनरोलमेंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर न्यू फैमिली इनरोलमेंट पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद में आपके सामने पूरी स्क्रीन आ जाएगी जिसमें कुछ एक डिटेल आपको भरनी होगी। इसमें जो मुखिया का विवरण है वो सबसे पहले आपको भरना है, और जो भी 18+ लेडीज़ या आपके फैमिली की उन्हें आप मुखिया बना सकते हैं, उनकी बैंक डायरी यहाँ पर होनी अनिवार्य है। तो पहले हम एक फ़ोटो अपडेट कर देते हैं। ये फ़ोटो वैसे ही हट जाएगा। इसमें आप देखें तो जो उनके जो आधार कार्ड में जो भी फ़ोटो होगा वो फ़ोटो यहाँ पर आएगा। तो सबसे पहले हम आधार नंबर डालेंगे, आधार नंबर से उनकी केवाईसी करेंगे। तो यहाँ पर हम केवाईसी के लिए ओके करेंगे। ओटीपी से उनकी जो केवाईसी है वो कर देंगे। जैसे ही हम केवाईसी अपनी कंप्लीट करेंगे उनकी मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, वो हम दर्ज करेंगे। तो उसके बाद में आप देखें तो उनका जो डिटेल है ऑटोमेटिकली आधार से यहाँ पर ले लेगा। उनका नाम, जन्म दिनांक और जो जेंडर है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। तो उसमें आपकी कोई मिस्टेक होने का चांस नहीं है। यहाँ पर हम ओके क्लिक कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें चूज़ करनी। सबसे पहले हम अल्पसंख्यक समुदाय को यस और नो है तो हम जो भी है वो करेंगे। उसके बाद में परिवार की श्रेणी चूज़ करेंगे कि जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी है तो वो हम चूज़ करेंगे। जनरल है और इनका जो कास्ट है वो यहाँ पर हम राजपूत है तो राजपूत लिख देंगे। भूधारक की श्रेणी में अगर कोई भूधारक है या भूमिहीन है वो चयन कर लेंगे। उसके बाद में ग्रामीण क्षेत्र से है यस करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर जो मकान संख्या है वो लिखेंगे, और दोनों साइड आप देखें तो एक तरफ हिंदी में डिटेल लिखनी है, एक तरफ इंग्लिश में लिखनी है। तो इस साइड में जो है आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपका पूरा इंग्लिश में रहने वाला, और जो राइट हैंड साइड है वहाँ पर आपको हिंदी में डिटेल लिखनी है। सबसे पहले गली का नाम यहाँ पर हम लिख देंगे। उसके बाद इनका जो भी जिला लग रहा है आधार कार्ड में देखकर हम लिख देंगे। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, तो यहाँ पर आपको जो भी डिटेल आप भरते हैं तो वो आपको आधार के हिसाब से ही भरनी, ताकि कोई समस्या नहीं आए। सबसे पहले इनका जो जिला है वो हम यहाँ चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद में इनकी जो पंचायत समिति है वो हम यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। पंचायत समिति जैसे हम यहाँ पर चूज़ करेंगे उसके बाद में इनकी ग्राम पंचायत का नाम आ जाएगा। अगर आप शहरी क्षेत्र करते हैं तो उसमें नगर पालिका वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो हम ग्रामीण क्षेत्र का कर रहे हैं, यहाँ पर जो भी पंचायत है वो चूज़ कर लेंगे, और इस लिस्ट में से इनके गाँव का नाम यहाँ चूज़ कर लेंगे। उसके बाद में स्थान आप चाहें तो लिख सकते हैं, बाकी आप डायरेक्टली जो रेड कलर में पिन कोड है वो आपको यहाँ पर दर्ज कर लेने हैं। इसके बाद में इनका एड्रेस कंप्लीट हो जाएगा। आपको इनके मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करने हैं और उस पर एक ओटीपी भेजना है और मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पर हमारे जो मोबाइल नंबर है वो हमें वेरीफाई करवा लेना है। उसके बाद यहाँ पर एक बैंक खाता हमें जोड़ना अनिवार्य है। तो ये सारी चीज़ें हम जल्दी से कर लेते हैं। तो जो यहाँ पर जो बैंक डिटेल है उसके साथ में उनका जो आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर डाल देंगे और सही से यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद में आप देखें तो मुखिया से जो संबंध है वो स्वयं रहने देंगे। उसके बाद में पिता का नाम और माता का नाम हिंदी इंग्लिश दोनों में भर देंगे। तो आपको मैंने पहले ही बताया है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड पर इंग्लिश में और आपको राइट हैंड साइड में हिंदी का नाम देखने को मिल जाएगा। जेंडर और जन्मतिथि ऑटो सेलेक्ट आएगा। वैवाहिक स्थिति में हम मैरिड कर देंगे। उसके बाद में पति का नाम लिखेंगे और जो एजुकेशन है वो लिख देंगे। व्यवसाय क्या करते हैं, गृहिणी है तो गृहिणी लिख देंगे। उसके बाद में ये सारी जो चीज़ें हैं वो आप खाली रख सकते हैं, सिर्फ रेड मार्क में जो चीज़ें हैं वो लिख देंगे। टोटल कितने मेंबर है, 2 है तो वो हम 2 लिख कर सेव कर देंगे। और उसके बाद में आपका जो ये काम है कंप्लीट हो जाएगा। पहले आपको सिर्फ जो मुखिया है उसके नाम से इसे सेव कर लेना है।
जैसे ही आप इसे सेव करेंगे, यहाँ पर जो मुखिया के दस्तावेज है वो अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। आपको एक एक करके बैंक पासबुक, आधार कार्ड, जो भी चीज़ें यहाँ पर मांगी जा रही है उन सभी की व्यवस्थित स्कैन कॉपी जो PDF है वो आपको इसमें अपलोड कर लेनी है। तो हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी का हमने पहले ही PDF बनाया हुआ है, तो वो जल्दी से हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं एक एक करके, और हमारा यहाँ का जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद में जैसे आपके सारे दस्तावेज अपलोड होते हैं, उसके बाद में दस्तावेज अपलोड करें पर आपको क्लिक कर लेना है, और उसके बाद में आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। जैसे आपके अपलोड का काम कंप्लीट होता है उसके बाद में आप देखें तो आपको यहाँ पर क्या सभी दस्तावेज अपलोड हो चुके हैं, तो हम हाँ करेंगे। वापस से eKYC पर जाएंगे और जो मुखिया है उनके नंबर से हम एक OTP ले लेंगे। तो अभी एक और मेंबर है उनको हमें ऐड करना बाकी है, तो वो हम इसके जो नंबर है, रसीद संख्या जारी होगी उसके बाद हम इसे ऐड करेंगे। अगर आप दोनों काम साथ में करने जाएंगे तो आपका ये काम पेंडिंग रह सकता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो रसीद नंबर है वो हम एक जगह कॉपी कर लेते हैं ताकि इसमें हम नए मेंबर को ऐड कर पाएँ। उसके बाद में यहाँ पर ऐड मेंबर पर जाएंगे। उसके बाद में ऐड मेंबर वाले में रसीद नंबर डालकर जो मुखिया है उनसे इसे वेरीफाई करवा लेंगे। जो आधार ऑथेंटिकेशन है वो मेथड यूज़ करके हम इसे ऑथेंटिकेट करवा लेंगे, और उसके बाद में जितना भी नया मेंबर जो हम ऐड कर रहे हैं उसका सारा जो डिटेल्स है वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जो OTP हमें मिले हैं वो हम यहाँ पर लगा देते हैं। न्यू मेंबर का फ़ोटो चयन करेंगे। यहाँ पर जो भी फ़ोटो है आप लगाएंगे तो एक बार आपको ऐड कर लेना है पासपोर्ट साइज़ में। उसके बाद में आप जब फाइनल सेव करेंगे तो आपके जो आधार का KYC होगा उसके बाद में आधार का जो फ़ोटो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि जो आधार कार्ड में आपकी इमेज होती है वो वाली इमेज ही इसमें वापस आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हम जो एक और मेंबर ऐड कर रहे हैं उनकी भी eKYC कंप्लीट कर देते हैं, और उनके आधार से भी OTP लेकर ये काम कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद में उनकी सारी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर हम फिलअप कर लेंगे। उसके बाद में जो नया मेंबर ऐड किया है उसकी जितनी भी हमें डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी की PDF पहले ही हमने बना रखी है, तो वो सारी PDF भी इसमें अपलोड कर लेंगे। और यहाँ पर आप देखें आपकी PDF थोड़ा सा टाइम लेगी, अपलोड हो चुकी है। यहाँ पर हाँ पर क्लिक करेंगे, eKYC पर क्लिक करेंगे। वापस से किसी भी एक मेंबर के साथ में यहाँ पर जो eKYC है वो हम यहाँ पर कर देंगे। तो आप चाहें तो मुखिया के साथ भी कर सकते हैं, या फिर जो नया मेंबर आपने ऐड किया है वो अगर 18+ है तो उसके साथ में भी ये काम आप कर सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो यहाँ पर हमारा जो eKYC है आधार ऑथेंटिकेशन से हो जाएगा और हमें एक रसीद नंबर मिल जाएगा। ये जो रिसिप्ट है वो आप अपने कस्टमर को दे देंगे, और 10 से 15 दिन में उनका जो जनाधार है वो वापस से बन के आ जाएगा। आप उन्हें शॉप से भी प्रिंट करके दे सकते हैं, या फिर वो डाउनलोड भी कर सकते हैं, ऐसा कोई आपको इश्यू नहीं आएगा। तो ये आपका जनाधार पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से आप भी अपना जो जनाधार है वो आप बनवा सकते हैं।